हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और आज मैं एक और वीडियो के साथ हूँ आपके साथ, एक और वीडियो को लेके। और वीडियो मैंने सोचा चलो मैंने कहा कुछ शेयर कर देते हैं आपके साथ। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर आते हैं, लाखों लोग हैं और उसमें से हज़ारों लोग हैं या सौ लोग हैं जो बहुत अच्छे से कामयाब हो जाते हैं। और कौन कामयाब होते हैं और कौन नहीं हो पाते हैं, टैलेंट मैटर नहीं करता है। मैटर करता है 1% टैलेंट मैटर करता है, बाकी 99% मैटर करता है सपोर्ट। अब अगर आपके पास सपोर्ट है ना, अगर आप मैरिड हैं तो पार्टनर का, और अगर आप अनमैरिड हैं तो फैमिली का। अगर आपके पास मतलब 1000% सपोर्ट है ना किसी का, तो आप 1000% आप कामयाब होंगे यूट्यूब पे और अच्छी खासी अर्निंग करोगे, सब कुछ बढ़िया चलेगा। ठीक है। और अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है फैमिली का, शादी से पहले तो पूरी फैमिली का, जो फैमिली होती है अपनी, उसका अगर सपोर्ट नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। और आप अगर फैमिली के अगेंस्ट जाओगे या कुछ इस तरीके से करोगे तो आप 100 तरीके की चीज़ें आपके साथ बोली जाएंगी, और उसके साथ भी अगर आप चलोगे वो सब चीज़ों को लेकर तो हो सकते हो। लेकिन अगर आपको फैमिली की रिस्पेक्ट और फैमिली की अगर आप मानते हो बातें, तो तब आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि किसी को किसी चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है और उससे फ़र्क आपको पड़ेगा, तो आप नहीं हो पाओगे। ठीक है। और आफ्टर मैरिज की बात करूं, आफ्टर मैरिड जो लोग हैं, विमेन हैं खास करके, आदमी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी को कोई सपोर्ट करे ना करे, उसने जो काम करना है वो करना ही करना है। और हाँ, 1% कुछ आदमी ऐसे होते होंगे कि जो फैमिली जैसे चाहती है वैसा करते होंगे, बाकी सब अपनी मनमर्जी ही करते हैं। और आदमी को हर कोई सपोर्ट करता है। सबसे पहली बात तो ये, अगर एक आदमी यूट्यूब चैनल पे आना चाहे तो हर कोई उसका सपोर्ट करेगा, फैमिली में मतलब ना। कम ही लोग ऐसे होंगे कि जो मना करेंगे, ऐसे नहीं लगता मुझे भी। और फैमिली सपोर्ट करती है। लेकिन एक मैरिड विमेन का, एक हाउस वाइफ का, एक शादीशुदा लड़की का जितना आजकल इजी लगता है ना कि हाँ यूट्यूब पे आना, उतना ही मुश्किल भी है कुछ लोगों के लिए। कुछ घरों में अभी भी ऐसा है कि आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। बहुत सारी जगहों पे ऐसा है। बहुत सारे लोग तो बहुत सपोर्ट करते हैं, पुश करते हैं कि आप करो करो करो, क्योंकि उसमें पैसा है भाई। हर कोई चाहता है पैसा, हर कोई चाहता है। लेकिन हर कोई पैसा चाहता है, पर हर कोई अपनी प्राइवेसी को, यानी कि अपनी प्राइवेसी को ख़राब नहीं करना चाहता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप यूट्यूब पर हो तो यूट्यूब पर 100 तरीके की चीज़ें चलती हैं। और जिसमें सबसे आसान जो रहता है बिना किसी खर्चे का, वो रहता है डेली ब्लॉगिंग। क्योंकि अगर आप कुकिंग चैनल बनाओगे तो उसके लिए आपको खर्चा लगेगा भाई, चीज़ें लानी पड़ेंगी उस तरीके की, क्योंकि आज कंपटीशन तो हर जगह है। तो आपको नई तरीके की चीज़ें देखनी पड़ेंगी, नई तरीके की चीज़ें बना के दिखानी पड़ेंगी, तब जाके आपका कुछ हो सकता है। उसमें पैसे खर्च होंगे। अगर आप स्टिचिंग का, यानी कि सिलाई का कोई चैनल करते हो, तो उसके लिए भी आपको कपड़ा लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी, उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए पहले। और डेली टू डेली आप क्या नया दिखाओगे, है ना। तो उसके लिए भी पैसे लगेंगे उस चैनल के लिए। और भी जैसे ब्यूटी से रिलेटेड हो गया, कुछ हो गया, टिप्स हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि तो आप रोज़ नई टिप्स कहाँ से दोगे। मतलब उसके लिए भी मतलब एक बंदा या फ्रीडम या फ्री होना चाहिए कि हाँ वो दिन रात नई नई चीज़ें सर्च करे और फिर आपको बताए, और एक्सपीरियंस भी शेयर करे आपके साथ। तो नॉर्मल जो लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली है ना, उनकी जो उस घर की जो बहुएं हैं, जो ना ज़्यादा खर्चा कुकिंग के उसमें कर सकती हैं, ना ज़्यादा सिलाई वगैरह की, या ज़्यादा इस चीज़, मतलब बिना खर्चे के जो कमाना चाहे, वो सबसे बढ़िया चीज़ है उसके लिए ब्लॉगिंग। क्योंकि ब्लॉगिंग में कुछ नहीं करना होता है कि सुबह से लेकर शाम तक आप जो कुछ घर में कर रहे हो वो दिखाना होता है। अब उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आपके घर वाले, यानी कि आपका पार्टनर हो गया, आपके इन लॉज हो गए, वो आपको सपोर्ट ना करें। सपोर्ट मीन्स कि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं कि जो अपनी प्राइवेसी नहीं खोना, मतलब वो नहीं करना चाहते कि अपनी प्राइवेसी, प्राइवेट चीज़ें जो हैं नहीं दिखाना चाहते, कि हमारा घर बाहर, हमारा खाना पीना, ये सब चीज़ें नहीं दिखाना चाहते। तो इसी चक्कर में मेरा मेरा जो है अभी के टाइम पे, 2 साल पहले मैंने 5 सितंबर को 2022 को 5 सितंबर 2022 को मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला था। उससे पहले भी मैं 2-3 चैनल खोल चुकी थी, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि कैसे चलाना है, डालते कैसे हैं वीडियो, कैसे नहीं डालते हैं, ये सब मैं वैसे ही डाल रही थी बच्ची की। हालांकि इच्छा तो मेरी बहुत पहले से 2019-2020 से थी कि मैं यूट्यूब चैनल चलाऊं, लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं था, किसी का कोई वो नहीं था। भाई घर का काम है और ये है वो है, उसके अलावा अगर मैं कर सकती तो उसके अलावा मैंने करा भी मैंने, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी उसके, अपने बच्चों के साथ ऐसी छोटी मोटी वीडियोस बनाई। 5 सितंबर को चैनल खोला था और लगभग शायद 15 या 20 अक्टूबर तक वो
उसमें एक वीडियो ऐसी वायरल हुई कि उसमें 5 या 6 करोड़ समथिंग व्यूज़ थे, मतलब 56 मिलियन व्यूज़ गए उसमें। उसी से चैनल मोनेटाइज भी हो गया, उससे वो भी मिला, क्या कहते हैं, पैसे भी मिले उस वीडियो के। और उसके बाद मतलब चलने लग गया था। तो मैंने फटाफट क्या करा, ब्लॉगिंग करनी चालू। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ब्लॉगिंग करना चालू करा, सबसे बड़ी गलती तो मेरी वही थी कि मैं शॉर्ट वीडियोस बना रही थी और मैंने सडनली ब्लॉगिंग चालू कर दिया जैसे ही चैनल मोनेटाइज हो गया। मतलब 10,000 सब्सक्राइबर, 15,000 सब्सक्राइबर शायद कंप्लीट होने के बाद मैंने सीधा ब्लॉगिंग चालू कर दी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं पे हो गई जहाँ मैंने ब्लॉगिंग चालू करी। अब ब्लॉगिंग चालू करने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम ब्लॉगिंग में थी। प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैंने शॉर्ट वीडियो वाला चैनल खोला था और शॉर्ट वीडियो मेरी वायरल हुई थी, तो मुझे शॉर्ट वीडियोज़ ही बनानी चाहिए थी, इसमें कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती फैमिली को। तो अब मैंने ब्लॉगिंग चालू करी, मैंने ब्लॉग्स डालने शुरू करे, लॉन्ग ब्लॉग। और उसमें जैसे कि आपको पता ही है ब्लॉग्स में क्या होता है कि अपना अपडेट, जैसे कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई, इसमें मेरा 80,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल बंद होने की कगार पे है, मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है। बस मैं ऐसी ही ज़बरदस्ती उसमें अभी वीडियोस डालती रहती हूँ, शॉर्ट वीडियो की। क्या करूँ, मेरा मन नहीं मानता कि इतनी जल्दी मेरा चैनल 1-1.5 महीने के अंदर मोनेटाइज हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ हो गया था उसमें, सब कुछ होने के बावजूद कैसे बंद हुआ, कुछ लोगों की वजह से। तो अब देखो होता क्या है कि मैंने कुछ ब्लॉग्स डालने चालू करे और ब्लॉग्स में अपनों ने, मतलब रिश्तेदारों ने, सबने देखने लग गए एक एक करके सबके पास। पहले बल्कि मैंने किसी को नहीं बता रखा था, मैंने अपने आप से किसी को अपने चैनल का लिंक नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता है एक बहू को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बहुत कुछ का मतलब समझ रहे हो आप। हर किसी को इतनी फ्रीडम नहीं है जितनी फ्रीडम आपको दिखती है ना इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, यूट्यूब वगैरह पे, जितनी आपको फ्रीडम लगती है ना कि आजकल बहुएं रील बनाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। उसके लिए उन्हें कितना कुछ सुनना पड़ता है ना, ये किसी को नहीं पता। ये सिर्फ उसी को पता रहता है जिसके साथ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मेरा ऐसा चल रहा था, मैंने ब्लॉग्स डालने चालू करे कि जो कुछ, अब ज़्यादा कहीं जाना नहीं होता, कहीं आना नहीं होता, कोई ट्रैवल का नहीं है, कोई फैशन का नहीं है, कुछ मतलब ऐसे कुछ नहीं था। तो मैंने ब्लॉग, मतलब जो सुबह से लेकर जो शाम तक हो रहा है, वो थोड़ा बहुत शूट करना चालू करा। बनाया कि आज पपीते के पराठे बनाए हैं, आज ऐसा करा है, कल वैसा करा है, आज मैं बच्चों के पीटीएम में गई, ये सब। तो ठीक है, यही सब चीज़ें जब देखने के बाद जिन रिश्तेदारों के पास गई वीडियोस, उन्होंने कॉल पे अब बात करना, जैसे कि हाँ हमने आज लाइटली, मतलब कि हाँ हमने देखा आज आप टंकी साफ़ कर रहे थे, हाँ आज हमने देखा कि आज पपीते के पराठे खा रहे थे, हाँ आज हमने देखा कि आप फलाने की वो साग बना रहे थे। अच्छा, अब जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे को कोई बोले कि मैंने ये देखा, तू ये कर रही थी वीडियो में, तो मुझे तो अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने बनाई है, मेरा चैनल है, और मेरे को ही कोई बोल रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ इसने देखी है वीडियो, ठीक है। लेकिन अगर मेरा चैनल है, मैं वीडियो बना रही हूँ किसी और की, घर में किसी और मेंबर की, और उसी को बोला जाए कि हमने तुम्हारी ऐसी वीडियो देखी, तो उसको बुरा लगेगा कि अच्छा ऐसे हमारी घर की वीडियो बाहर जा रही है, कि ऐसे तो सब लोग देखेंगे कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये तो सबको पता चलेगा, फिर ये तो गलत चीज़ है। जबकि मैं पहले बोल चुकी थी कि अगर कोई आपको ऐसे बोलेगा कि आपकी बहू ने ऐसे वीडियो बनाई थी, तो आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको अवॉइड कर देना है। लेकिन इंसान जो है, अब ऐसा है कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, जिनकी सोच थोड़ी वैसी है कि भाई किसी को दिखाना नहीं कि हम क्या खा रहे, क्या पी रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इवन अब अपनी बातें हमारे बच्चों को भी नहीं पता चलनी चाहिए कि हम लोगों ने कैसे कैसे करके क्या कुछ किया है, ठीक है। या मतलब बातें बाहर शो नहीं होनी चाहिए। तो उन लोगों को सडनली ये पता चलेगा कि दुनिया को पता चल रहा है कि हम क्या खा रहे हैं, तो उनको बुरा ही लगेगा, ऑब्वियसली बात है। एक हो गया, दो हो गया, फिर उन्हें लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है। फिर कई बार ऐसे मतलब सुनने को मिला कि नहीं ये नहीं दिखाना है, घर की चीज़ें नहीं दिखानी है, ये नहीं दिखाना है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे। तो फिर दिखाएगा क्या, ब्लॉग वाला दिखाएगा क्या फिर? कि मैंने 1-2 बार मैंने बच्चों की वीडियो डाली पीटीएम की, कि मैं पीटीएम में गई थी। अब बच्चों के साथ मैं बाहर जा रही हूँ तो वही डाल पाऊँगी मैं, और तो कुछ करती नहीं हूँ मैं, जो मैं कुछ और दूसरी चीज़ें डालूँगी, ठीक है। तो मैंने कि वो बच्चों की भी वीडियो नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि कल के दिन कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता कोई उल्टी सीधी चीज़ें हो गई बच्चों के साथ, तो उसका ब्लेम फिर ऑब्वियसली बात है मेरे ऊपर ही आना है फिर। हालांकि बना तो दुनिया रही है, किसी बच्चे को किसी ने वीडियो देखी, किसी ने कुछ नहीं करा आज तक किडनैप, वो है जिनका माँ बाप का इशू होगा किसी के साथ, उसके बच्चों को ही किया जाएगा। और जो करना होगा ऊपर वाले ने वो करेगा ही, वो होना है, जो नसीब में, जो कर्म में जो लिखा होगा वो चीज़ें होंगी, चाहे अंदर छुपा के रखेंगे हम, चाहे कुछ करेंगे, बस एक सेफ्टी के तौर पर। फिर मैंने वो चीज़ें भी डालनी, पर ये नहीं डालो, वो नहीं डालो, ये नहीं दिखाओ, वो नहीं दिखाओ। किसी का कोई सपोर्ट नहीं, किसी का कुछ नहीं कि कोई फ़ोन पकड़ के मेरी वीडियो बना रहा है या कुछ कर रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी मैं जैसे तैसे करके कर रही थी, लेकिन अब दिल को धक्का लग जाता है ना, कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा,
और बल्कि उल्टे जो मैं वीडियो बना भी रही हूँ उसके लिए भी बोल रहे हैं कि ये ऐसे, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और कुछ मैं करती नहीं, टैलेंट ऐसा वाला कोई था नहीं कि अपने टैलेंट को दिखाऊं, डांस वगैरह का कुछ ऐसे था नहीं। हाँ, बस कॉमेडी वीडियोस बनाती थी, कॉमेडी वीडियो बनाना बहुत पसंद है मेरे को, उसी के थ्रू वो चल रहा था। लेकिन अब क्या करें, नहीं है किसी को भी वो पसंद तो क्या करें, फिर बोलेंगे कि फिर बोल, ऊपर से ये भी है कि क्या है घर में बैठ के क्या करें। अब 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रहने से अच्छा नहीं था घर बैठे बैठे कुछ करना। लेकिन कुछ लोगों को वो भी चीज़ें पसंद नहीं आती। इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है रिश्तेदारों का। यही, अगर तुम वीडियो देख भी रहे थे तो बताने की क्या ज़रूरत थी कि तुमने ये खाया था वीडियो में, तुमने वो खाया था वीडियो में, तुमने ये करा था, तुमने वो करा था। अरे देख के चुपचाप रह लो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो वो भी पसंद नहीं आया। तो फिर इस हिसाब से मेरा अभी तक उसी 1-1.5 महीने के अंदर 80,000 व्यू, 80,000 सब्सक्राइबर बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत बड़ी बात। कि 1-1.5 महीने के अंदर 2022 में सितंबर में चैनल खुला और अक्टूबर-नवंबर तक मेरे 75-76 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे। और उसके बाद अब 2 सालों से डेड पड़ा हुआ है, कोई सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं, बल्कि अब उल्टे हो रहे हैं, वापस हो रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसा हुआ। तो मैं इसलिए अपनी बात शेयर कर रही हूँ कि अगर आप श्योर नहीं हो ना किसी चीज़ के बारे में कि आपको कोई सपोर्ट करे नहीं करे, हाँ, लेकिन आप अंदर से आप इतने श्योर हो जाओ कि आपको जो करना है करना ही करना है। चाहे लोग 100 ताने दें, 200 ताने दें, 1000 ताने दें, तानों की बारिश कर दें, आपको आपका काम करना ही करना है। तो ही आप यूट्यूब पर कामयाब हो सकते हो। नहीं तो आप दूसरी चीज़ें पकड़ो। अगर आपके कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप दूसरी चीज़ें पकड़ो। अब मैं तो ये कहती हूँ, किसी के सपोर्ट के इंतज़ार में बैठे ही मत रहो। अपना एक वो सोच लो कि मुझे या तो मुझे कॉमेडी वीडियो बनानी है तो कॉमेडी वीडियो ही बनानी है। कोई नहीं आता मेरे साथ वीडियो बनाने, मत बुलाओ, आने ही मत दो, खुद की बनाओ जितनी हो रही है, जितनी चल रही है। एक ही चीज़, ब्लॉगिंग करना है, किसी को मत लो उसमें साथ में, अपना दिखाओ। अपना आप रोज़ डेली रूटीन में क्या कर रहे हो वो दिखाओ। किसी को कोई वो ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई सपोर्ट में खड़ा नहीं है, जान दो, भाड़ में जाए। अगर आपको कुछ करना है तो अपने दिल को अपने साथ रखो और अपने दिल को इतना मजबूत करो कि अगर आपको कोई एक ताना मार रहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे को फ़र्क पड़ा तब जब मेरे बच्चों को बोला गया कि वीडियो में अपने ससुर जी का नाम लेती है, ये करती है, वो करती है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया बिल्कुल। मैंने कहा मेरे को नहीं करना। मेरे को कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन मेरे बच्चों को कोई कुछ बोले, ऑब्वियसली बात है, माँ है, माँ बच्चों के लिए कुछ सुन नहीं सकती। अगर बच्चों के लिए किसी ने कुछ बोल दिया, मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी, 80,000 वाला चैनल कर दिया बंद। तो मैं आपको ये एक चीज़ कहना चाह रही हूँ कि अगर आप आज के टाइम पे अगर आप चैनल खोलोगे तो सोच समझ के कि मेरे को ये करना है तो करना है। ठीक है, आफ्टर दैट आप चैनल खोलो और लग जाओ, बस। फिर नहीं किसी की सुननी, क्योंकि अगर किसी की सुनोगे तो करा है मेहनत बर्बाद चला जाएगा, जैसे मेरा चला गया। 80,000 वाला चैनल बंद पड़ गया, मोनेटाइज कराया, पैसे आ गए थे 2 बार के, और अब आधा पैसे अभी फंसे हुए हैं, क्योंकि चैनल चल ही नहीं रहा। तो पैसे निकलेंगे कैसे? जब तक $100 नहीं होते तब तक निकलते नहीं है ना। तो इसके लिए तो मेरी बहनों, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बहुएँ हैं, जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो आप सोच समझ के एक चीज़ ले लो कि मैंने इस चीज़ को करना है। डांस वाला करना है तो सिर्फ डांस में लग जाओ, कॉमेडी वाला करना है तो सिर्फ कॉमेडी में लग जाओ, और अपने मुंह से बोल के कुछ करना है तो सिर्फ अपने विचार थॉट्स देने हैं तो सिर्फ उसी में लग जाओ, और कुकिंग का करना है तो उसमें लग जाओ। कुकिंग और स्टिचिंग वगैरह जो बाहर की चीज़ें रहती हैं उनमें थोड़े पैसे खर्च होते हैं पहले। अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं कर सकते हो और ऐसे करना है तो बस यही 2-3 चीज़ें रहती हैं, कॉमेडी वीडियो, डांस, वो शॉर्ट वीडियो जो रहती हैं गानों की, बस 2 चीज़ें होती हैं। तो और क्या कर सकते हैं? बच्चों की भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते। मेरी बच्ची भी बहुत अच्छा डांस करती है, लेकिन वो मनमर्जी है, पढ़ाई है, ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं। तो हर बार उनको नहीं बोल सकते कि आ जाओ डांस कर लो। तो उठो और खुद से करो जो करना है, किसी के ऊपर नहीं रहना बिल्कुल भी कि हाँ। और अगर आपके सपोर्ट करने वाले हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो सोने पे सुहागा है। अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला है आपके घर में, फिर तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जिसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। तो कोई सपोर्ट करने वाला है तो रोने की ज़रूरत नहीं है, लगो अपने काम पे।